प्रधानमंत्री 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नॉर्वे की यात्रा पर हैं। इस शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ओस्लो में जो द्विपक्षीय बैठकें हैं उनका आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और डेनमार्क के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत कॉर्डियल हैं। तो उस लिहाज से ये यात्रा, क्योंकि नॉर्डिक देशों में जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो अहम साझेदार देश है जब हम बात कर रहे हैं डेनमार्क को लेकर। और ऐसे में भारत और डेनमार्क के बीच 1949 से राजनयिक संबंध जो हैं वो नियमित रूप से स्थापित हैं। और इसीलिए डेनमार्क के जो ऐतिहासिक समान लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो सब भारत से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिहाज से, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे ले जाने का जिक्र करते हैं, अपशिष्ट जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क के साथ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बात हो सकती है। तो डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनके साथ ये द्विपक्षीय वार्ता। और अहम बात यह है कि दोनों दो देश हैं, जब हम डेनमार्क और भारत की बात करते हैं तो एक व्यापक संवाद तंत्र स्थापित किया गया है दोनों देशों के बीच, जिसमें हम बात करते हैं कि वो अलग अलग पॉइंटर्स क्या हैं, जिसमें हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, नौवहन है उसमें, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट शहर, पर्यावरण। तो ये तमाम अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर पहले ही जो एक संवाद तंत्र है वो स्थापित है। अब ऐसे में ये दोनों देशों के रिश्ते नॉर्डिक समिट के लिहाज से और कौन से नए आयाम छूते हुए नजर आएंगे, ये हम देख पाएंगे। तो हमने देखा कि 3 बायलैटरल्स हुई, पहली आइसलैंड के जो प्रधानमंत्री, फिर फिनलैंड के, उसके बाद अब डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ ये द्विपक्षीय बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की यात्रा पर हैं, दूसरा दिन है आज। नॉर्डिक समिट कुछ ही देर में होने वाला है और इस नॉर्डिक समिट से ख़ास तौर पर ग्रीन और क्लीन एनर्जी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण, इन तमाम इश्यूज़ पर हम बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज़। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू।
ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन हो गया। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे वो, और उसके साथ ही उनके निधन पर प्रदेश भर में शोक की लहर है। भारतीय सेना में सेवा के बाद राजनीति में आए और उन्होंने ईमानदारी, सुशासन और जन सेवा के लिए खास पहचान बनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें राष्ट्र सेवा और अनुशासन का अद्वितीय उदाहरण बताया। उनके योगदान को याद किया। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं स्वर्गीय बीसी खंडूड़ी के सहयोगी उमेश त्रिपाठी ने बताया कि स्वर्गीय भुवन सिंह जैसे नेता को उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। ऐसा नेता, यानी कि जनरल साहब के साथ मैं 91 से था। मैंने आज तक बहुत नेता देखे हैं, लेकिन